गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 16। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन। अब गाइस प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन होता क्या है, इसका सिचुएशन क्या होता है, समझते हैं हम फिगर से। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ओके, ये टाइम है प्रेजेंट टाइम और ये प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और इस व्यक्ति के पास एक कार है। इट मीन्स कि जो ये व्यक्ति है इस कार पे अधिकार किसका है, इस व्यक्ति का है, इस पर्सन का है। इसके पास एक लैपटॉप है, इसके पास एक लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप पे अधिकार किसका है। पोजीशन मतलब कि किसी व्यक्ति का किसी चीज पे अधिकार होना, इस व्यक्ति का अधिकार इस लैपटॉप पे है। मान लो कि इस पेन का मालिक, इस पेन का मालिक यह व्यक्ति है। इस पेन पे किसका अधिकार है, इस व्यक्ति का अधिकार है। ये डॉटर है, इसकी डॉटर है, इसकी एक बेटी है, तो इसकी बेटी पे अधिकार किसका है, इसका है। तो गाइस आपको कुछ ऐसा सोचना है कि कुछ भी चीज है और उस पे आपका अधिकार हो। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास एक पेंसिल है, तो उस पेंसिल पे किसका अधिकार है, आपका अधिकार है। एक मान लो जैसे कि आपके पास फोन है, उस फोन पे किसका अधिकार है, आपका अधिकार है। उस फोन का मालिक कौन है, तो आप मालिक हो। ओके, तो जब कभी भी गैस ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको यूज करना है प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन का। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो आपको पास नहीं देखना है गैस, आपको हिंदी पे नहीं जाना है, आपको समझना है सिचुएशन। जैसा आपका सिचुएशन होगा उस टाइप से आपको बनाना है। तो ये हो गया गैस आपका सिचुएशन। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, प्लस लगाना है गाइस स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, आप ये भी कह लो कि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे टाइमिंग कौन सा आपका प्रेजेंट टाइम है, तो आप लगाओगे स्टेट ऑफ पोजीशन। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, यू, प्लूरल कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। ओके, इसके बाद लगाना है हैव और हैज। अब बात आती है कि क्या हम दोनों के एक ही साथ लगाएंगे, नहीं, हम दोनों के एक साथ नहीं लगाएंगे। ओके, या तो आप लगाओगे हैव या तो फिर आप लगाओगे हैज। इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। समझते हैं गाइस एग्जांपल से। जैसे मान लो दोस्तों कि आपको कहना हो कि मेरे पास एक कार है। ओके, मेरे पास एक कार है, तो मैं गाइस मेरा अधिकार किस पे है, उस कार पे है ना, उस कार का मालिक कौन है, मैं हूं ना, तो मेरे पास एक कार है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका है आई। ओके, और इसके बाद लगाना है हैव और हैज। ओके, तो अब बात आती है कि किसके साथ हम हैव का यूज करेंगे और किसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो गाइस जरा मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट आपका आई हो, यू हो, दे हो, वी हो एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब गाइस आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे हैव। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है गाइस, एक से ज्यादा आइटम। जैसे मैंने बोला कि मेरी सिस्टर्स, ओके, माय सिस्टर्स। ओके, तो माय सिस्टर्स मैंने बोला, सिस्टर्स बोला, तो एक से ज्यादा आइटम यदि आ जाए तो प्लूरल में आ जाता है और एक आइटम हो तो सिंगुलर में होता है। ओके, यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, यदि सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब क्या लगाओगे इधर,
तब लगाओगे हैज, तब आपको यूज करना है हैज। तो ये क्लियर हुआ, सिंगुलर का मतलब कि एक पर्सन। ओके, तो मेरे पास एक कार है। ओके, हम हिंदी सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, पास्ट से समझते हैं कि अच्छा पोजीशन है। ओके, हम हिंदी ऐसे बोलते हैं गाइस, लेकिन आपको जो सिचुएशन है कैसा है, पास्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है सिचुएशन। तो सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है हैव, तो आप लगा दो हैव। आई हैव क्या है, एक कार है, अ कार। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई हैव अ कार। इट मींस मेरे पास एक कार है। जैसे कहना हो कि आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हो यू, और यू के साथ क्या लगाना है, यू आपका सब्जेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल, यू के साथ लगाना है हैव, तो आप लगा दो यू हैव। ओके, आपके पास क्या है, एक लैपटॉप है, अ लैपटॉप। ओके, तो इस लैपटॉप का मालिक कौन है, यू मालिक है ना, यू का अधिकार है इस लैपटॉप पे। ओके, गेटिंग। जैसे कहना हो कि उसके पास ना भाई टाइम है, उसके पास टाइम है, ही। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन मेल का, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। आपका रूल कहता है कि आप लगाओ सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है हैव और हैज। तो सब्जेक्ट आपका ही है गाइस, और ही के साथ क्या लगता है, आप देख लो यहाँ पे रूल में हैज लगता है, तो आप लगा दो हैज। He has, अब क्या है, टाइम है, उसके पास टाइम है, he has time। यदि मान लो जैसे कहना उसके पास बीमारी है भाई, तो बीमारी के लिए भी आपको स्टेट ऑफ पोजीशन का ही यूज करनी है। आ रही बात समझ में। जैसे कहना हो कि वे लोगों के पास ना भाई पैसा है, वे लोगों के पास पैसा है, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, और दे के साथ क्या लगाओगे आप, अकॉर्डिंग टू रूल हैव, तो क्या होगा, दे हैव मनी। मनी आपका हो गया स्टेट ऑफ पोजीशन, वे लोगों के पास पैसा है। हमारे पास ना भाई, हमारे पास एक फोन है, तो हमारे पास एक फोन है, वी हैव। अब सब्जेक्ट आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ आपका क्या कहता है रूल, आप लगाओ हैव, वी हैव अ फोन, वी हैव अ फोन। ओके, जैसे कहना हो कि मेरी डॉटर के पास एक भाई पेंसिल है, मेरी डॉटर के पास एक पेंसिल है, तो मेरी डॉटर कितना है गाइस, डॉटर एक है, डॉटर सिंगुलर है। जब सिंगुलर होता है तो आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो हैज। तो मेरी डॉटर के पास एक पेंसिल है ना, तो माई डॉटर, माई डॉटर आपका क्या हो गया गाइस, आपका हो गया सब्जेक्ट, माई डॉटर हैज अ पेंसिल। और कुछ देखते हैं हम। जैसे कहना हो कि आपके फादर के पास भाई ना एक बाइक है, आपके फादर के पास, तो आपके फादर के पास गाइस, ओके, योर फादर। अब योर फादर क्या है आपका, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। योर फादर आप क्या लगाओगे, आप हैव लगाओगे या हैज लगाओगे, ऑब्वियसली आप हैज लगाओगे। ओके, क्योंकि फादर तो सबका एक ही होते हैं। योर फादर हैज, अब क्या है गाइस, एक बाइक है, अ बाइक। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस। अब हम इसका पोजीशन में नेगेटिव देखेंगे कि इसका नेगेटिव का रूल क्या होता है गाइस। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना है वही आपका सब्जेक्ट प्लस डोंट, डोंट या डजंट, प्लस यूज कर देना है दोस्तों हैव, प्लस वही लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, ये हो गया नेगेटिव का रूल। अब हम समझते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसे आपको यूज करना है सेंटेंस में। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो सकता है। इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। अब क्या आप दोनों एक साथ लगा दोगे, नहीं गाइस, आपको दोनों एक साथ नहीं लगाना है, या तो आप लगाओगे डोंट या तो आप लगाओगे डजंट। इसके बाद यूज करना है हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। तो ये तो सब्जेक्ट गाइस आप जानते हो, ये समझ में आ रहा है। अब किसके साथ आप डोंट का यूज करोगे और किसके साथ आप डजंट का यूज करोगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि सब्जेक्ट आपका आई हो दोस्तों, यू हो, ही हो, दे हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा पर्सन की बात किया जाए तो वो प्लूरल में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट,
प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब आपको क्या लगाना है, तब आप लगाओगे डोंट। ओके, जैसे मैं कहूं दोस्तों कि योर डॉटर्स, तो योर डॉटर्स, योर डॉटर यदि मैं बोलूं तो एक डॉटर की बात की जा रही है, लेकिन मैं योर डॉटर्स बोलूं तो एक से ज्यादा डॉटर है तो आ गया ना प्लूरल में। तो एक से ज्यादा की जब बात की जाएगी तो वो प्लूरल में आता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो, वी हो, दे हो एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे डोंट। क्लियर? यदि कि सब्जेक्ट आपका ही हो, सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब आप गाइस क्या लगाओगे, आप लगाओगे डजंट, आप लगाओगे डजंट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक आइटम, जब आप किसी एक पर्सन का बात करोगे तब आपको यूज करना है डजंट। क्लियर? अब इसके बाद लगाना है हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कहना हो कि मेरे पास भाई ना टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है। ओके, खुद को आप इंग्लिश में आई बोलते हो ना, तो आप लगा दो आई। जैसा आपका रूल कहेगा ना गाइस वैसे आपको करना है, खुद से आपको नहीं लगाना है। सब्जेक्ट आपका आई हो गया, इसके बाद आपको क्या यूज करना है, डोंट लगाना है या डजंट लगाना है, ऐसा आपका रूल कह रहा है, ऐसा आपका स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, तो आप देखो ना सब्जेक्ट आपका आई है और आई के साथ आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे डोंट। ओके, तो आप लगा दो डोंट। इसके बाद रूल कहता है कि आप लगाओ हैव। हैव, अब क्या नहीं है, स्टेट ऑफ पोजीशन लगाना है ना, टाइम नहीं है भाई मेरे पास, प्रेजेंट टाइम में टाइम नहीं है, टाइम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आई डोंट हैव टाइम। आप ऐसे भी कहते हो ना भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। क्लियर? जैसे कहना हो कि आपके पास ना भाई एक बाइक नहीं है, आपके पास एक बाइक नहीं है, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। तो सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ क्या लगाओगे, आप लगाओगे डोंट, तो आप लगा दो यू डोंट हैव। इसके बाद हैव लगाना है, क्या नहीं है, एक बाइक नहीं है, अ बाइक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया यू डोंट हैव अ बाइक। इट मींस आपके पास एक बाइक नहीं है। क्लियर? जैसे कहना हो दोस्तों कि उसके पास ना भाई एक डॉटर नहीं है, कोई मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट हम मानकर चलते हो कोई थर्ड पर्सन फीमेल। ओके, तो कोई फीमेल है और उसके पास कोई बेटी नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, तो आप ऐसे बोलते हो ना डेली लाइफ में कि भाई ना उसकी कोई डॉटर नहीं है, उसके पास कोई डॉटर नहीं है। ओके, तो उसका कोई डॉटर नहीं है, उसके पास कोई डॉटर नहीं है, इट मींस शी। ओके, शी आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद लगाना है डोंट या डजंट। ओके, तो आप देखो ना गाइस आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर। ओके, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो डजंट, तो आप लगा दो शी डजंट, शी डजंट। इसके बाद लगाना है हैव, अब क्या नहीं है, एक बेटी नहीं है, अ डॉटर। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों शी डजंट हैव अ डॉटर। ओके, इट मींस उसके पास एक डॉटर नहीं है, एक बेटी नहीं है। ओके, जैसे मान लो दोस्तों मुझे कहना होगा कि मेरा बेटा के पास ना भाई एक फोन नहीं है, मेरा बेटा के पास एक फोन नहीं है, तो मेरा बेटा माय सन। ओके, अब क्या नहीं हो उसके पास, अब बेटा कैसा है, सिंगुलर है ना, एक बेटा की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे डोंट लगाओगे या डजंट लगाओगे। तो बेटा आपका सिंगुलर है दोस्तों, बेटा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे डजंट। तो मेरा बेटा के पास एक फोन नहीं है, माय सन डजंट, माय सन डजंट हैव अ फोन। ओके, मेरा बेटा के पास एक फोन नहीं है। जैसे कहना हो कि वे लोगों के पास ना भाई एक लैपटॉप नहीं है, वे लोगों के पास, तो आप लगा दो वे लोगों के पास क्या नहीं है, एक फोन नहीं है, दे डोंट हैव अ लैपटॉप, वे लोगों के पास एक लैपटॉप नहीं है। अब आपका दे आपका सब्जेक्ट हो गया और दे के साथ आप देख लो क्या लगाना है, आपको लगाना है डोंट। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ है प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ पोजीशन।
ओके, तो लैपटॉप आपका क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दे डोंट हैव अ लैपटॉप। इट मींस वे लोगों के पास एक लैपटॉप नहीं है। ओके, और देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरी मदर के पास भाई एक पेन नहीं है। माई मदर डजंट हैव अ पेन। इट मींस मेरी मदर के पास एक पेन नहीं है। माई मदर डजंट हैव अ पेन। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे दोस्तों इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। मेन जो आपका होता है ना, वो होता है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। क्यों मेन होता है? क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है तब आपको इंटरोगेटिव की जरूरत पड़ती है। आप मोस्टली क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो क्वेश्चन आंसर पूछते हो, ये भी है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन जो ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछने का काम आता है ना, वो होता है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद सबसे पहले आप क्या लगाओगे? डू लगाओगे, प्लस लगाओगे डस, प्लस यूज करना है हैव, प्लस लगाना है हैव तो हो गया, प्लस आप यूज कर दोगे स्टेट ऑफ पोजीशन। अब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट ही आप यूज करोगे। एंड लास्ट में गाइस आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेट मी इंडिकेट दिस पॉइंट। देखो गाइस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है? गाइस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत तब आपको पड़ती है जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है। ओके, कहीं भी स्टेट ऑफ पोजीशन में नहीं, कहीं भी स्टेट ऑफ बीइंग में हो गया, टेंस में हो गया, मॉडल में हो गया, तो हर जगह पे आपको इंटरोगेटिव की जरूरत पड़ती है, तो क्वेश्चन पूछने का काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करना है? डू लगाना है या डज। अब बात आती है कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। ये दोनों का आपको एक साथ यूज नहीं करनी है, या फिर आप यूज करोगे डू या फिर लगाओगे डज। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो गाइस यदि सब्जेक्ट आपका, मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि सब्जेक्ट आपका आई हो, यू हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब गाइस आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे डू। ओके, यदि सब्जेक्ट आपका दोस्तों ही हो, शी हो, इट हो, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब आप क्या लगाओगे दोस्तों? तब आपको लगाना है डस। तब आप लगाओगे डस। ये हो गया आपका। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछना है, ओके, जैसे मैं यहां हूं और मुझे आपसे पूछना है कि भाई क्या आपके पास भाई एक पेन है भाई? तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे क्वेश्चन पूछना है स्टेट ऑफ पोजीशन में। आपके पास सामने वाले व्यक्ति को आप यू बोलते हो, तो आप देखो ना आपका रूल क्या कहता है, यू के साथ आप क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो डू। तो सबसे पहले क्या होगा? डू होगा। ओके, और सब्जेक्ट यू ले रहे हो ना, आप यू ले लो। इसके बाद रूल कहता है कि आप यूज करो हैव। क्या यूज करना है? हैव। इसके बाद लगाना है दोस्तों स्टेट ऑफ पोजीशन। अब मैंने क्या पूछा था कि क्या आपके पास पेन है भाई? एक पेन है, इट मींस अ पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, डू यू हैव अ पेन? ओके, इट मींस क्या आपके पास एक पेन है? आपके पास एक पेन है क्या? हिंदी हम डिफरेंट टाइप से बोलते हैं, बट आपको देखना है सिचुएशन। ओके, कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन में आपको क्वेश्चन पूछना हो तो सबसे पहले आपको डू और डज का यूज करना है। क्लियर? अब ये हो गया गाइस आपका क्वेश्चन। मैंने सामने वाला व्यक्ति से पूछा कि क्या आपके पास एक पेन है? ये डू यू हैव अ पेन? आपने आंसर दिया। यदि आपके पास है तो क्या बोलोगे कि हाँ मेरे पास एक पेन है? यस, यस आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे गाइस यस आई हैव अ पेन, यस मतलब हाँ,
आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहां से ना आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा था पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस स्टेट ऑफ पोजीशन। तो पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर था वो कहां पे यूज हुआ, यहाँ पे आपका काम किया। ओके, इसी तरह गाइस आपका नेगेटिव भी काम करेगा। जैसे मान लो कि कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास एक पेन है ही, हो सकता है नहीं है, तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे पास एक पेन नहीं है। इट मीन्स नो आई डोंट, नो आई डोंट हैव अ पेन। इट मीन्स कि नहीं मेरे पास एक पेन नहीं है। ओके क्लियर, तो ये हो गया गाइस। तो हो गया ना यहाँ पे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपका कौन कौन सा यूज हुआ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस भी यूज हुआ और नेगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस भी यूज हुआ, दोनों आपका यूज हुआ। और देखते हैं डू से उठाते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कहना हो कि क्या आपके पास टाइम है, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम। आपने बोला कि हाँ भाई मेरे पास है टाइम, यस यस आई हैव टाइम। नेगेटिव में आपको बोलना हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, नो आई डोंट हैव टाइम, नो आई डोंट हैव टाइम। तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। ओके, अब हम उठाते हैं, मान लो यहाँ पे अब पहले डू वाला देखते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या यूज होगा। ओके, जैसे यू आपने कर लिया। ओके, जैसे मान लो उठाना है दे, क्या वे लोगों के पास कार है, ये कार है, तो क्या होगा डू, डू दे हैव अ कार। अब वे लोगों के पास, ओके एक से ज्यादा पर्सन की बात की जा रही है, वे लोगों के पास, वे सारे लोगों के पास क्या एक ही कार है भाई, तो क्या आपका सेंटेंस बनेगा डू दे हैव अ कार। यदि होगा तो क्या बोलेगा कि हाँ ये लोगों के पास एक कार है, यस यस दे हैव अ कार। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ठीक है वे लोगों के पास एक कार है, आपको पता है तो आपने बोला कि हाँ वे लोगों के पास एक कार है, यस दे हैव अ कार। यदि गाइस आपको पता नहीं होता तो आप क्या बोलते कि नहीं भाई वे लोगों के पास एक कार नहीं है, तो क्या हो जाता आपका इंग्लिश, नो नो दे डोंट हैव अ, नो दे डोंट हैव अ। हो गया। जैसे कहना हो कोई थर्ड पर्सन गए, हम यहाँ पे मान कर चलते हैं मेल। जैसे कहना हो कि क्या उसके पास एक बाइक है भाई, कोई थर्ड पर्सन आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका है मेल, तो क्या उसके पास, ओके कोई थर्ड पर्सन गाइस आपका मेल है, इट मींस ही है, तो ही के साथ आप क्या यूज करोगे, आप देख लो ना यहाँ पे रूल में आपको लगाना है डज। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा डज, डज ही हैव अ बाइक, डज ही हैव अ बाइक। क्या उसके पास एक बाइक है, यदि उसके पास एक बाइक है और आपको पता है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ उसके पास एक बाइक है, यस यस ही हैज। अब गाइस यहाँ पे हैज होगा, ओके क्योंकि ही के साथ आपको हैज का यूज करना होता है, यस ही हैज अ बाइक। यदि आपको नेगेटिव में बोलना हो कि नहीं भाई नहीं उसके पास एक बाइक नहीं है, तो नो he doesn't, he doesn't have, he doesn't have a bike। अब यहाँ पे दोस्तों आपका doesn't क्यों यूज हुआ, आपका don't क्यों नहीं यूज हुआ। गाइस आप देख लो यहाँ पे रूल पे, आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है, आप यहाँ पे नेगेटिव में देख लो कि आपका सब्जेक्ट ही हो तो आप क्या लगाओगे, doesn't लगाओगे। ओके तो आपका सेंटेंस बन गया नो ही डजंट हैव अ बाइक, नहीं उसके पास एक बाइक नहीं है। यदि दोस्तों आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे नहीं पता उसके पास एक बाइक है या नहीं है, मुझे नहीं पता, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस टाइप से, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर, ओके प्लस लगाना है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन प्लस और नॉट। ओके ये आपका हो गया रूल। तो जैसे कहना हो कि मुझे नहीं पता उसके पास एक बाइक है या नहीं है, तो सबसे पहले आपका रूल कहता है कि आप लगाओ आई डोंट नो वेदर, लेट मी इंडिकेट दिस वन। ओके
आपको क्या बोलना हो कि मुझे नहीं पता उसके पास एक कार है या नहीं है, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर। ओके, उसके पास एक कार है या नहीं है। तो सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आपका है ही हैज अ कार, और बन गया सेंटेंस। यदि आपको ऐसे कहना हो कि मुझे कैसे पता होगा उसके पास एक कार है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, तो आपको सबसे पहले लगाना है हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। प्लस लगाना है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, प्लस लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, एंड देन लास्ट में क्या यूज करना है, आपको लगाना है और नॉट, और। तो ये हो गया आपका। लेट मी इंडिकेट दिस वन। तो जैसे आपको कहना हो कि मुझे कैसे पता होगा उसके पास एक कार है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर he has a car or not। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा उसके पास एक कार है या नहीं है। ओके, जैसे आपको पूछना हो दोस्तों कि क्या आपकी मदर के पास पैसा है भाई, क्या आपकी मदर के पास पैसा है, तो आपकी मदर, एक मदर इट मीन्स सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यूज होता है डज। तो आपका सेंटेंस बनेगा डज योर मदर, डज योर मदर, डज योर मदर हैव मनी, डज योर मदर हैव मनी। यदि आपको पता हो कि हाँ मेरी मदर के पास पैसा है, तो आप क्या बोलोगे, यस, यस माई मदर, यस माई मदर हैज मनी, यस माई मदर हैज मनी। यदि गाइस आपको नेगेटिव में बोलना हो कि नहीं मेरी मदर के पास पैसा नहीं है, तो नो माई मदर, नो माई मदर डजंट। ओके, डजंट क्यों लगा, क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। नो माई मदर डजंट हैव मनी। ओके, आपको ऐसे बोलना हो दोस्तों कि मुझे नहीं पता मेरी मदर के पास पैसा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो वेदर माई मदर हैज मनी और नॉट, मनी और नॉट। जैसे मान लो कि आपको ऐसे कहना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरी मदर के पास पैसा है या नहीं है, मुझे कैसे पता होगा, इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर माई मदर हैज मनी और नॉट। ओके, तो ये हो गया गाइस। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, अब ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे मान लो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछना हो मुझे कि भाई और नेगेटिव ही बातें बोलनी है, दोनों ऐड कर देना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव मैं तो क्वेश्चन पूछ ही रही हूँ लेकिन उसमें नॉट भी लगा रही हूँ, नेगेटिव बातें भी बता रही हूँ, नेगेटिव बातें भी पूछ रही हूँ। जैसे मुझे कहना हो कि भाई क्या आपके पास पैसे नहीं है, भाई क्या आपके पास पैसे नहीं है, क्या उसके पास एक कार नहीं है, तो मैं क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और देख रहे हो ना कि नेगेटिव बातें भी ऐड कर रही हूं मैं। ओके, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको यूज करना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है डोंट। क्या लगाओगे, डोंट, या फिर लगाओगे आप डजंट। तो ये तो पता है आपको कि डोंट किसके साथ लगेगा और डजंट किसके साथ लगेगा। इसके बाद लगाना है गाइस आपको सब्जेक्ट प्लस लगाना है हैव, प्लस यूज कर देना है आपको स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड देन लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क।
ओके। या फिर गाइस आपको डायरेक्टली डोंट का यूज नहीं करना है, डजंट का यूज नहीं करना है, आपको मन है कि मैं ऐसे तोड़ करके लिखूं, तो आप देख लो डोंट जो है, डजंट जो है आपका शॉर्ट फॉर्म है, मिलाया हुआ है। जैसे डू और नॉट को करोगे तो क्या बनेगा, डोंट बनेगा। डज और नॉट को करोगे तो डजंट बनेगा, इसी तरह से है। तो आप इस टाइप से भी बोल सकते हो। सबसे पहले लगाओगे डू और डज, प्लस लगाओगे सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस लगाना है गाइस आपको हैव, प्लस लगाना है स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जो आपका गाइस जो मार्केट में चलता है ना, जो यूज होता है ना मोस्टली, वो होता है डोंट और डजंट। ओके, देखते हैं एग्जांपल से। लेट मी इंडिकेट दिस वन। जैसे मान लो दोस्तों कि मुझे कहना हो कि क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, आपके पास, सामने वाले व्यक्ति को आप यू बोलते हो और यू के साथ डोंट, क्या हो जाएगा आपका, डोंट यू हैव मनी, डोंट यू हैव मनी। ओके, जैसे कहना हो कि क्या उसके पास भाई मैनर्स नहीं है, भाई मैनर्स नहीं है, तो डजंट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट कैसे उठा रहे हैं, हम सब्जेक्ट उठा रहे हैं सिंगल, doesn't he have manners, doesn't he have manners, क्या उसके पास मैनर्स नहीं है। क्या आपकी मदर के पास एक लैपटॉप नहीं है, doesn't your mother have a laptop। ओके, तो इस टाइप से गाइस आपको यूज करना है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे इंटेरोगेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ भी आपको WH वर्ड का यूज करना है, तब आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले आप लगा दोगे WH वर्ड, प्लस लगाना है आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर आप लगाओगे इंटेरोगेटिव तो लगाओगे ही, या तो आप लगा सकते हो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये हो गया गाइस आपका। ओके, अब इसका बनेगा कैसे सेंटेंस, क्या बनेगा, अब यहाँ पे आपको WH वर्ड का यूज करना है। मिनट, जैसे मैंने बोला कि क्या आपके पास एक कार है, डू यू हैव अ कार, आपने बोला कि नहीं मेरे पास एक कार नहीं है, नो आई डोंट हैव अ कार। मैंने बोला आपके पास एक कार क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू हैव अ कार। ओके, क्यों 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 भाई, ये क्या है आपका WH वर्ड है, तो आपका रूल कहता है कि आप लगाओ WH वर्ड, तो आप लगा दो क्यों नहीं है, इट मीन्स व्हाई, क्यों नहीं है। अब यहाँ पे गए जरा सा ध्यान देना कि रूल आपका कौन सा चलेगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव चलेगा। ओके, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव बातें भी बोली जा रही हैं, क्यों नहीं है, तो क्या होगा, why don't you have a car, why don't you have a car। अब मान लो कि आपको रीजन देना हो कि मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मैंने खरीदा नहीं। ओके, तो आई डोंट हैव कार बिकॉज आई डिडंट परचेज, ओके दैट्स व्हाई आई डोंट हैव अ कार। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। जैसे कहना हो दोस्तों कि आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, what do you have, what do you have, आपके पास क्या है, what do you have। तो हो गया ना यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ में WH वर्ड, तो ये हो गया गाइस। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा इसका रूल, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा, एंड WH वर्ड के साथ में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखा। अब गाइस हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में डे 16 में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हो गया गाइस, आपको जो मेन है
आप मान लो कि आपने वीडियो देखा, ओके, और आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आपको फर्स्ट में आप थ्योरी करो, आप कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट डाउन करो, और फिर जब प्रैक्टिस करवाने का जब आपका सेशन आता है तो उस टाइम गाइस मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिस करते कैसे करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है आपको प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन से। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन से जरूर लिखें। थैंक यू।